प्रोजेक्ट फ्रीडम के तहत आज से कार्रवाई शुरू करने जा रहे हैं। अमरीकी सेंटकॉम की जानिब से भी ये बताया जा रहा है। मिशन आबनाए हुर्मुज़ में बहरी आमदरफ़ को महफूज बनाने के लिए होगा। सेंटकॉम की जानिब से ये भी कहा गया है प्रोजेक्ट फ्रीडम का मकसद कमर्शियल जहाज़ों की आज़ादाना नक़्लो हरकत और तवानाई सप्लाई का तहफ़्फ़ुज़ है। ये मिशन इलाक़ाई और सिक्योरिटी आलमी मईशत के लिए अहम है। अमरीकी कमांडर की जानिब से ऐसा बताया जा रहा है और 100 से ज़ायद जहाज़ बताए गए हैं और बताया जा रहा है कि ड्रोन इस्तेमाल किए जाएंगे। 15 सिस्टम्स 15,000 एहलकार इस सिस्टम्स में शामिल होंगे। तो देखते हैं, वही बात आ गई है कि ये एक सूरत हाल बहुत कशीदा हो सकती है। अब आप देखिए ना, जो स्टैट्स आपने बताया वो मैं रिपीट भी कर देती हूँ कि आप देखें 100 से ज़ायद तैयारे, ड्रोन सिस्टम्स, 15,000 एहलकार अगर शामिल होंगे तो सिचुएशन तो टेंस्ड होगी। यानी कि मामला अगर यही तमाम तर चीज़ें जो हम डे 1 से डिस्कस करें कि नेगोशिएशन से हल हो जाती हैं, क्योंकि ईरान तो ये कह रहा है ना कि हमें आबना हुर्मुज़ के एक रेगुलेशन के हवाले से एक प्रॉपर मैकेनिज्म चाहिए। अब अगर फैसला आबना हुर्मुज़ से मुतालिक ही करना है तो फिर ज़ाहिर सी बात है फिर चीज़ें तो आगे स्मूथ होगी नहीं। और आबना हुर्मुज़ से मुतालिक ट्रंप का ऐलान एक कोऑर्डिनेशन मैकेनिज्म है। वॉल स्ट्रीट जर्नल की जानिब से भी ये रिपोर्ट किया जा रहा है और इस इक़दाम के तहत इंश्योरेंस कंपनियां और शिपिंग इदारे आबना हुर्मुज़ में ट्रैफिक मुनज़्ज़म करेंगे और मंसूबे में अमरीकी जंगी जहाज़ों के जरिए कमर्शियल जहाज़ों का हिफाजती हिसार भी शामिल नहीं है। तो ये वॉल स्ट्रीट जर्नल ने रिपोर्ट अपनी शाया की है और इस हवाले से जो ये हम बात कर रहे हैं ना, उस हवाले से थोड़ी क्लैरिटी देने की कोशिश की है कि ये किस तरह से चीज़ें आगे प्रोग्रेस करेंगी। बट मामला इतना सिंपल तो मामला इतना, ये बात बिल्कुल दुरुस्त है शीरीन आपकी कि मामला इतना आसान नहीं है। तो अब देखना ये होगा, चूँकि टाइम तो उन्होंने मशरिक़ वस्ता के हवाले से सुबह का दिया है डोनाल्ड ट्रंप ने, तो अब सुबह भी हो चुकी है और अब देखना ये है कि ये सिलसिला आगे कैसे बढ़ता है। अब अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के ट्वीट्स आना शुरू हो जाएंगे काउंटडाउन के।